हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1503 में अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का पहला कारखाना कोचिन में स्थापित किया। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। हिंद महासागर में व्यापार के एकाधिकार के लिए नीली जल की संधि अपनाई। कार्टेज पद्धति पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क रहा। अल्बुकर्क ने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से युद्ध में गोवा को जीता। 1511 में अल्बुकर्क का एक अधिकार दक्षिण पूर्वी एशिया मलक्का तक रहा। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय से अच्छे संबंध स्थापित किए। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा मुख्यालय कोचिन से हटाकर गोवा बनाया। 1534 में वैसिन को जीता। 1535 में दमन और दीव जीता, गुजरात के शासक बाज बहादुर को हराकर। बंगाल में हुगली क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। मद्रास में सेंट हेमा तथा बांग्लादेश के चटगांव पर एक अपना अधिकार किया। पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह चटगांव को कहा है। 1632 में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों से छीन लिया। 1686 में औरंगजेब ने चटगांव को पुर्तगालियों से छीन लिया। 1739 वैसिन को मराठा ने अपना अधिकार कर लिया उस पर। पुर्तगालियों के पास सिर्फ गोवा, दमन, द्वीप ये बस रहा और ये इनसे स्वतंत्र हुआ था 1961 में। पुर्तगालियों की देन तंबाकू, आलू, मक्का, मूंगफली, काजू, अनानास, लीची, पपीता का उत्पादन वो इंडिया का नहीं है, ये पुर्तगालियों का दिल है। प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास किया। यह सब पुर्तगालियों की ही देन थी। अब पढ़ते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। 1595 में पहला नागरिक सुमात्रा इंडोनेशिया पहुंचा। पहला डच नागरिक जो सुमात्रा पहुंचा यह व्यक्ति हॉटमैन थे। उनका नाम हॉटमैन था। डच भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे क्योंकि पहला पुर्तगाली थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रस्ताव नीदरलैंड से संसद में पारित हुआ जो कि 17 व्यक्ति के लिए था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचलित नाम बेरिंगदे ओस्ट इंडियस कंपनी। डच की व्यापारिक कोठी सूरत, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम, कोचीन, पिपली, कासिम बाजार, पटना, इतना में डच की व्यापारिक कोठी थी। डच की पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया। दूसरी व्यापारिक कोठी 1610 में निजामुपट्टनम स्थापित किया जो कि मुख्य केंद्र रहा। 1610 में तीसरी कोठी पुलिकट तमिलनाडु में स्थापित किया। 1613 में इंडोनेशिया में अपनी व्यापारिक कोठी बनाया। 1616 में सूरत गुजरात में डचों की व्यापारिक कोठी स्थापित हुई। 1627 में पिपली बंगाल में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। 1641 में मलक्का में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। 1650 में कासिम बाजार में व्यापारिक कोठी की स्थापना किया। 1658 में डचों ने पुर्तगाल को हराकर श्रीलंका में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। औरंगजेब ने 1663 में 3.2% पर लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
1663 में कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया। डच ने मसाला की तुलना में वस्त्र उद्योग पर बल दिया, जबकि पुर्तगाल मसाला का व्यापार करते थे, वह डच वस्त्र का व्यापार करते। डच भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक कोठी स्थापित किया। कोठी फैक्ट्री को कहते हैं। भारत से वस्त्र निर्यात का श्रेय डचों को दिया जाता है। डच ने पुलिकट में अपना टकसाल स्थापित किया तथा सोना का सिक्का चलाया, जिसका नाम पैगोडा सिक्का था और सिक्के पर वेंकटेश्वर विष्णु भगवान का चित्र था। डच का पतन 1741 में कोलाचेर के युद्ध में त्रावणकोर केरल के राजा मार्तम वर्मा ने डचों को हराया। 1759 वेदरा का युद्ध, हुगली का युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। डेनमार्क उत्तरी अमेरिका में ग्रीनलैंड पर वर्तमान में अधिकार है। डेनमार्क का राजा क्रिश्चियन चौथा ने 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के वक्त मुगल बादशाह जहांगीर था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क की राजधानी है।